कभी कभी मंजिलें रास्तों से दूर खड़ी जा मिलती हैं। तो क्या आप भी किसी और मंजिल की तलाश में थे? किसी और राह के मुसाफिर थे? मैं तो बहुत भटका हुआ था। बस फिर मुझे मेरे नसीब का बंदा मिल गया। उसने मुझे मेरी मंजिल की राह तक पहुंचा दिया। नसीब का बंदा? हाँ काका, जैसे हमारे नसीब के रिस्क का एक एक दाना मुकर्रर किया होता है, ऐसे ही हमारे नसीब का बंदा भी मुकर्रर होता। वो हमें हमारे मकसद तक पहुंचा देता है, हमारे रुके हुए काम चला देता है, वसीला बन जाता है, हमारी मंजिल के रास्ते का पुल बनकर पार लगा देता है। तो फिर हम अपने नसीब के बंदे तक कैसे पहुंच सकते हैं? हमने कहाँ पहुंचना होता है काका, या वो खुद आ जाता है या वो बुला लेता है। लेकिन खोज और तलब शर्त है। लेकिन कभी कभी सारी जिंदगी तलाश में भटकते हुए गुजर जाती है, बंदा नहीं मिलता। नसीब का बंदा नसीब वालों को ही मिलता है। लेकिन मेरे दिल में तो कोट है। मैं तो यहाँ ऐसे किसी मकसद से नहीं आया, ना ही नसीब का बंदा ढूंढता हुआ आया। मैं तो यहाँ छुपने के लिए आया था, एक नाकाम इश्क की बदनामी से छुपने के लिए। अरे इश्क भी कभी नाकाम होता है। इश्क तो बस इश्क होता है। इश्क में महबूब मिल जाए तो 100 बिस्मिल्लाह, ना मिले तो इश्क की कसक, इश्क का दर्द और उम्र भर इश्क के दाग तो मिल ही जाते हैं ना। इश्क में कभी कोई कुछ नहीं खोता, कुछ ना कुछ पाता ही है। महबूब का वसल ना सही, हिजरी सही, जुदाई सही, क्या आपने कभी इश्क किया है? हाँ बिल्कुल किया। नतीजा क्या निकला? एक ही नतीजा, इश्क ने मुझे एक मरहले से दूसरे मरहले तक पहुंचा दिया। दूसरा मरहला? हाँ दूसरा मरहला, जहां यार का हिजर और विसाल दोनों ही लुत्फ देते हैं। जानते हो इश्क की तकमील कब होती है? कब होती है?
जब महबूब से एकतरफा मोहब्बत हर हद पार कर ले, सौदेबाजी खत्म हो जाए, मोहब्बत के बदले में मोहब्बत मांगने से बड़ी सौदेबाजी और क्या होगी। जब आशिक सौदागरी और मजबूरी के दायरे से निकलकर इश्क करता है, तो इश्क आशिक को खुद सलामी देने आता है। माशूक तुम्हें चाहे या ना चाहे, तुम्हारे इश्क में रत्ती बराबर कमी ना है। बस तभी इश्क की महराज हासिल होती है, तभी सही मानों में आशिक आजाद होता है। और याद रखना, इश्क में आजादी के साथ इश्क करने से बड़ी और कोई आजादी नहीं। इश्क आशिक से बड़ा आजाद और खुद होगा। अच्छा, मैं भी कहूँ, ये तो जवान जहान साई हैं हमारे जाने कब से यहाँ आए हुए हैं। इन्हें यहाँ आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। बड़े फकीर साई ने भी सारी जिम्मेदारी इन्हीं पे सौंपी है। ज़रूर कोई बात देखी होगी इस पे। हाँ, ये तो है। अगर बड़े फकीर साई ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है तो कुछ तो देख कर ही इतना बड़ा बोझ डाला होगा इस मलंग पे। वैसे मैंने देखा है, ज़्यादा खिलते मिलते नहीं है दूसरे मुजावरों के साथ। तुम्हारे ये छोटे फकीर साईं चुपचाप से रहते हैं। कोई बहुत बड़ा रोग या जोग लगा हो शायद। महफिल समा में भी अलग थलग ही रहते हैं, ना किसी के लेने में ना किसी के देने में। फिर भी किसी ने खोज लगाने की कोशिश तो की होगी। यहाँ कोई किसी की खोज में नहीं रहता। खोज लगाना और टोल लगाना दुनियादारों का काम है। यहाँ हम सब अपने रब में मगन होने के लिए जमा होते हैं। हमने तो उससे लो लगानी होती है, बाकी हर खोज फजूल और बेफायदा है। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ तो बात है फराद भाऊ, अब तो तेरा खोज लगाना ही पड़ेगा। किसके इश्क में यहाँ जोगी बना बैठा है? आखिर ये राज है क्या? झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम